नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का IRI वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज अभी हम मौजूद है बारले और वीट फील्ड के बिल्कुल एकदम जंक्शन पे हम मौजूद है, बीच में हम मौजूद है। और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, वो कि हम बारले और वीट में अंतर कैसे करें। क्योंकि अगर हम दिखने में अगर देखेंगे तो मोस्टली दोनों क्रॉप सिमिलर दिखाई देती है। जिनको ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है तो वो इजीली इन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सी हमारी क्रॉप जो है वो बारले है, कौन सी हमारी क्रॉप जो है वो वीट है। तो आज इसी अंतर को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस की, कि अगर आप फील्ड में जाते हैं तो आप देखिए किस प्रकार से पता लगा सकते हैं जब अर्ली स्टेज होती है तो उसमें। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जो इस साइड आपको जो फील्ड आपको दिखाई दे रही है वो हमारी वीट की फील्ड है, और जो मेरे राइट साइड में आपको फील्ड दिखाई दे रही है वो हमारी बारले की फील्ड है। अगर आप कलर देखेंगे, सबसे पहले हम कलर की बात करते हैं, तो आपको वीट में दिखाई देगा कि जो ग्रीन कलर है, दोनों का ग्रीन कलर है, बट वीट में जो हमारा फोलिएज जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सूट हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है, उसका कलर थोड़ा डार्क ग्रीन है। वहीं पे हम अगर बारले में देखेंगे तो बारले में वो कलर थोड़ा हमें लाइट ग्रीन दिखाई देगा। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है जिससे हम पता लगा सकते हैं। दूसरा हम डिफरेंस जो देखेंगे वो हम देखेंगे लीफ ब्लेड का। अगर हम लीफ ब्लेड को देखते हैं तो ये मेरे पास बार्ले का एक स्टेम है और ये मेरे पास वीट का है। तो जो लीफ ब्लेड होता है वो शेप के अंदर और साइज के अंदर जो बार्ले होता है हमारा, उसका कंपेरेटिवली वीट के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है। ये दूसरा डिफरेंस होता है। वहीं पे हम वीट की बात करेंगे तो वीट का कंपेरेटिवली स्मॉल होता है। ये दूसरा हमारा डिफरेंस हो गया। वहीं पे नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करते हैं, वो है कि अगर हम इस पे अगर लीफ ब्लेड को हम हाथ में लेके यहाँ पे इसको अगर हम महसूस करेंगे, यहाँ पे इसको फील करेंगे हम इसका लीफ ब्लेड को, तो हमें थोड़ा रफ दिखाई देता है। ये मतलब खुरदरा टाइप में हम बोल सकते हैं। वहीं पे हम वीट के अगर लीफ ब्लेड को अगर हम महसूस करते हैं ऐसे, तो ये हमें स्मूथ दिखाई देगा। अगर लीफ ब्लेड को हम हाथ से ऐसे महसूस करेंगे, स्मूथ दिखाई देगा। तो ये अंतर तो बेसिकली हम फिजिकली हम बोल सकते हैं कि देख के हम पता लगा सकते हैं। बट साइंटिफिक वे में हम बात करते हैं तो दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हमारे सीरियल क्रॉप्स में देखी जाती है, जिनका नाम है ओरिकल और लिग्यूल। तो इनके बेसिस पे जो मोस्टली साइंटिफिक वे में हम इनका पता लगाते हैं, तो उसको समझते हैं। ये जो मेरे हाथ में है ये वीट का अभी स्टेम है, और इसमें अगर हम बात करते हैं, देखो ओरिकल जो होता है वो हमारा ईयर लाइक अपेंडेज होता है, एक मतलब आउटग्रोथ होती है, जो कि यहाँ पे जो हमारी लीफ ब्लेड और जो लीफ सीट होती है उसके जंक्शन पे ये ओरिकल और लिग्यूल पाए जाते हैं। तो दोनों के अंदर जो है वो ओरिकल और लिग्यूल प्रेजेंट होते हैं। बट हम सबसे पहले वीट की बात करते हैं, तो वीट के जो हमारे ओरिकल होंगे वो बहुत छोटे होते हैं। छोटे होने के साथ साथ ही हेयरी होंगे। तो वीट के जो ओरिकल्स होंगे वो बहुत छोटे होंगे, और छोटे होने के साथ साथ ही हेयरी होंगे। वहीं पे हम अगर बात करते हैं किसकी, जो हमारा बार्ले है उसकी, तो बार्ले के अंदर जो हमारे लिग्यूल होंगे वो कंपेरेटिवली वीट के कंपेरेटिवली में बड़े होंगे। और जो हमारा स्टेम होता है, जो बार्ले का स्टेम, उसको सर्कल मतलब चारों तरफ से वो घेर के रखेंगे एकदम टाइटली, और हेयर जो है वो भी एब्सेंट होंगे। तो कंपेरेटिवली ये मेजर है और प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, मतलब अलग से दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये बार्ले का ही यहाँ पे ये हमारा ओरिकल है, जो कि लार्ज है कंपैरिजन अगर हम करते हैं वीट के कंपैरिजन में। लिग्यूल में खास डिफरेंस नहीं होता है। लिग्यूल एक वाइट मेम्ब्रेनस पेपरी स्ट्रक्चर होती है, जो मोस्टली कोई भी डस्ट पार्टिकल हो, हमारे पैथोजेंस हो, उनको हमारे जो लीफ सीट है उसमें जाने से ये रोकती है। तो ये बेसिकली हमने दोनों के बीच में डिफरेंस समझा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप कहीं पे भी फील्ड में जाते हो या फार्मर्स के पास भी पहुंचते हो कहीं पे भी, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि यार आप जौ और गेहूं में कैसे अंतर बताओगे। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और इसमें आपने अच्छे से इस अंतर को समझा होगा। और इससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से ये होगा कि कहीं पे अगर आपको बार्ले और वीट की अगर फील्ड मिले तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और उसको आप प्रैक्टिकली देखिएगा कि क्या वास्तव में अगर आप लीफ ब्लेड को यहाँ पे अगर ऐसे आप फील करते हो तो रफ कैसा महसूस हो रहा है और स्मूथ कैसा महसूस हो रहा है। तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उसको सीख पाएंगे और नॉलेज को आगे आप शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल ये इन्फॉर्मेशन है। और उसके अलावा एक और फीचर होता है, मतलब एक ओट और हमारी एक क्रॉप होती है, बट उसकी हम अभी यहाँ पे ओट हमारे पास है नहीं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तीनों हमारी एक्चुअली सिमिलर सी दिखाई देती है। ओट के अंदर क्या होता है, एक तो इसमें एक चीज़ और होती है, जो बार्ले और हमारा वीट होगा ना,
उसकी लीव्स हमेशा थोड़ी जो मूव करेगी, मतलब रोटेट होती है, ये आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है। वहीं पे हम अगर ओट की बात करते हैं तो उसकी लीव्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, लीफ ब्लेड की जो बात करें, लीफ ब्लेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ी रोटेट होके हमेशा रहती है। ये फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरा है उसके अंदर आरिकल का। ओरिकल जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, जो हमारी ओट होती है उसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी जो हमारी क्रॉप है उसके अंदर ओरिकल एब्सेंट होता है, तो वो हमारी जो ओट होती है उसके अंदर भी। और इसी प्रकार से जो हम वीट के अंदर और जो हमारे जो इसका जो मॉर्फोलॉजिकल जो हमारा वीट है फेलरिस माइनर, उनमें भी इसी प्रकार से इन्हीं के बेसिस पे ओरिकल और लिग्यूल के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स तक, ताकि वो दोनों में डिफरेंस आसानी से बता पाए। और देखते रहिए आईआरआई वाला, इसी प्रकार से हम प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू।